दोस्तों अपने बहुत सारे वीडियोस के अंदर मैंने आपको कॉफ़ी के बेनिफिट्स के बारे में बताया है। मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से कॉफ़ी जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड का मतलब कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन होती है, जिसकी वजह से कि ना सिर्फ हमारी स्किन को हेल्दी बनाती है बल्कि हमारी स्किन के अंदर जो बहुत सारी डिस्कलरेशन की या फिर एजिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उन्हें भी दूर करने में हमारी मदद करती है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक 2 स्टेप प्रोसीजर के बारे में, जिसमें हम कॉफ़ी को इस्तेमाल करेंगे एक फेशियल के बेस की तरह। और जब आप इसे हफ्ते में एक बार करना शुरू कर देते हैं और 3 से 4 महीने तक लगातार करेंगे तो आप देखोगे कि आपके चेहरे से 3 से 4 साल तक आप छोटे दिख रहे हो। ये बहुत बड़ा दावा नहीं है, लेकिन हाँ, आप अगर इसे सही तरीके से करेंगे तो यकीन मानिए आपको रिजल्ट्स भी बेहतरीन मिलने वाले हैं। सो देर नहीं करते हैं ज़्यादा, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है प्रज्ञा त्रिपाठी जी की तरफ से। और प्रज्ञा जी ने लिखा है कि सी बकथॉर्न बेरी पाउडर मैं 7 मंथ से ले रही हूँ, अमेजिंग रिजल्ट है, स्किन वापस से टाइट हो रही है, अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस है, आई एम कंटिन्यूइंग फॉर एवर, थैंक यू डॉक्टर जी। थैंक यू सो मच प्रज्ञा जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मेरे रिकमेंडेड लविशिया वेलनेस के सी बकथॉर्न बेरी पाउडर को यूज़ किया, जो कि मेरा पर्सनल ब्रांड है। और इसके 7 महीने के लगातार इस्तेमाल करने के बाद आपको अनबिलीवेबल रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मतलब कि स्किन जो है जो ढीली हो चुकी थी वो वापस टाइट हो रही है। दोस्तों यही दावा मैं लगभग पिछले 2 सालों से आपको ऑलमोस्ट हर वीडियो के अंदर करता आ रहा हूं कि अगर आप अपनी स्किन को एजलेस रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखों के नीचे रिंकल्स ना आए, लाफ लाइन्स ना आए, आपकी स्किन में सैगिंग इफेक्ट ना आए, आपकी स्किन में ढीलापन ना आए, तो आपको कोलेजन बनाने के लिए कोलेजन सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं, क्योंकि कोलेजन सप्लीमेंट्स की वजह से आपकी स्किन डिपेंडेंट हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करें जो है सी बकथॉर्न बेरी पाउडर। और इसे अगर आप रोज़ रात को सोने से पहले 1 चम्मच गर्म दूध या गर्म पानी के साथ ले लेते हैं तो ये आपकी स्किन में नेचुरल कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से जैसा प्रज्ञा जी ने कहा स्किन फिर से टाइट होती है। और ये ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो ये कह रहा है, हमारी आप सोशल मीडिया कम्युनिटी पे जाकर के देखिए कितने ही लोगों ने इस एक्सपीरियंस किया है कि स्किन वापस से टाइट हो रही है, स्किन में चमक आ रही है, स्किन में ग्लो आ रहा है, और स्किन के ऊपर जो डिस्कलरेशन था वो भी काफ़ी हद तक दूर होता जा रहा है। सो मेक श्योर अगर आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, मेक श्योर इसे मेरे कहने से ट्राई कीजिए। 6 महीने का सिर्फ एक ट्रायल कर लीजिए, 6 महीने में अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स लगे तो आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, राइट। तो मेक श्योर ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक प्रज्ञा जी की तरह मुझ तक जरूर पहुंचाएगा। दोस्तों अब आते हैं वापस अपने कॉफ़ी से रिलेटेड 2 स्टेप प्रोसीजर की तरफ। ये प्रोसेस कौन नहीं कर सकता ये पहले ध्यान से सुन लीजिए। वो व्यक्ति जिसको कि पस वाले बहुत मोटे मोटे पिंपल्स हैं, सिर्फ उन व्यक्तियों को छोड़ करके या उन लोगों को छोड़ करके बाकी हर तरह की स्किन पर आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सेफ और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। पहले स्टेप के अंदर हम क्लिनजिंग और स्क्रबिंग दोनों करने वाले हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें 6 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। नंबर 1 और हीरो इंग्रेडिएंट दोस्तों जो हमें चाहिए वो है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी आप इंस्टेंट कॉफ़ी ले सकते हैं या फिर आप रेगुलर कॉफ़ी ले सकते हैं। जो भी कॉफ़ी आपको पसंद है या आपके घर में रखी हुई है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 चम्मच आपने इसे ले लिया। अब आपको क्या करना है, 1 चम्मच जो है वो आपको ग्लिसरीन मिलाना है इसके अंदर। ग्लिसरीन एक नेचुरल ह्यूमक्टेंट की तरह यहाँ पर काम करेगा। और दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों आपको मिलाना है वो है आधा कप पानी। इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला लीजिए और मिलाने के बाद अब आप इसे बहुत धीमी आंच पर पकाइए। धीमी आंच पर आपको इसको तब तक पकाना है जब तक कि आपको एक थोड़ा सा गाढ़ा एक सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है, क्योंकि जो ग्लिसरीन है वो कॉफ़ी और पानी के इस मिक्सचर को थोड़ा सा गाढ़ा कर देगी, क्योंकि वो ह्यूमक्टेंट का काम करती है। और इस गाढ़ेपन की वजह से हमें एक बेस मिल जाएगा जो कि एक्चुअली हमारे दोनों स्टेप्स में हमें काम आने वाला है। तो लगभग जो आधा
कप पानी जो है ये 2 चम्मच या 3 चम्मच के आसपास ना रह जाए, तब तक आपको इसे धीरे धीरे धीमी आंच पर पकाना है। बहुत गर्म या बहुत तेज़ आंच पर आपको नहीं पकाना, ये आपको याद रखना है। तो आपने 2 ढाई 3 चम्मच बच गया, तब तक इसे पका लिया। अब इसमें से 1 चम्मच जो है वो आपने पहले स्टेप के लिए इस्तेमाल कर लेना है। तो 1 चम्मच आपने कॉम्बिनेशन लिया है ग्लिसरीन, पानी और साथ के साथ में कॉफ़ी का। अब इसके अंदर आपको दूसरा इंग्रेडिएंट मिलाना है दोस्तों, वो है चीनी। चीनी जो है उसे आप कूट लीजिएगा, एकदम पीसना नहीं है, लेकिन हाँ उसके दानों की जो मोटाई है वो थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि चीनी के अंदर होता है बहुत सारा ग्लाइकोलिक एसिड, और ये ग्लाइकोलिक एसिड जब कॉफ़ी के साथ मिल जाता है तो एक बेहतरीन पीलिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो हमारे स्किन के पोर्स को रिफाइनेस देता है, हमारी स्किन को लिफ्टिंग इफेक्ट देता है, और हमारी स्किन पे अगर कोई डिस्कलरेशन है, मतलब कि स्किन कहीं से वाइट है, कहीं से डार्क है, कहीं से अनइवन दिखाई दे रही है, तो उसको इवन करने में हमारी मदद करता है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पे डालने वाले हैं वो है 1/4 चम्मच हल्दी। हल्दी जो है वो एक नेचुरल एंटीसेप्टिक एंटी जर्मिसाइडल एक एजेंट है, जिसकी वजह से स्किन रिजुविनेट करती है। स्किन के ऊपर अगर कहीं पर कुछ पिंपल्स हों या कहीं पर किसी भी तरह के कुछ दाग धब्बे हों तो उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि पस वाले पिंपल पर हमें ये मिक्सचर यूज़ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं वो है 1 चम्मच हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, मतलब कि गुड़हल के फूलों से बना हुआ पाउडर। ये जो गुड़हल से फूलों से बना हुआ जो पाउडर है, ये एक्चुअली क्या करता है, ये हमारी स्किन के अंदर एंजाइम्स की सप्लाई को बढ़ाता है। जितना ज़्यादा एंजाइम्स की सप्लाई हमारी स्किन में बढ़ेगी, उतना ज़्यादा हमारी स्किन जो है वो रिजुविनेटेड नज़र आएगी, हमें ग्लोइंग नज़र आएगी, हमारी स्किन जो है वो हेल्दियर नज़र आती है। तो मेक श्योर 1 चम्मच आप यहाँ पे फ्रेश गुलाब का, या तो आप पत्तियाँ ले लीजिए, उसको क्रश कर लीजिए, या फिर रेडीमेड पाउडर भी मिलता है, वो भी आप ले सकते हो। 5th जो चीज़ है, 5वीं जो चीज़ है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे इस्तेमाल करनी है आधा चम्मच चोकर, मतलब कि गेहूं के आटे को छानने के बाद जो भूसी बचती है, जो उसका छिलका बचता है, उसे चोकर कहा जाता है, वो आप ले लीजिए। इसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक नेचुरल स्क्रबर की तरह काम करता है, जिसकी वजह से स्किन रिजुविनेट करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें यहाँ पे 1 कैप्सूल मिलाना है विटामिन ई का, जो हमारी स्किन को नरिशमेंट देगा। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाइए, चेहरे पर लगाइए, और चेहरे पर लगा करके 10 से 15 मिनट के लिए हल्के हल्के हाथ से अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शंस में मसाज कीजिए। आप देखोगे पहले ही स्टेप में आपकी स्किन का जो टैनिंग था, आपकी स्किन का जो डलनेस था, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है, और आपकी स्किन जो है वो आपको रिजुविनेटेड नज़र आ रही है। दूसरे स्टेप के लिए आपको क्या करना है, वही जो आपने मिक्सचर बनाया था ग्लिसरीन, पानी और कॉफ़ी का, वो 1 चम्मच लेना है, और इसके अंदर आपको मिलाना है 1 चम्मच दही। दही और कॉफ़ी का जो कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली फेयरनेस देने के लिए काम आता है, क्योंकि जो कॉफ़ी है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। तो दोनों तीनों चीज़ें मिल करके आपस में एक फेयरनेस एजेंट की तरह काम करती हैं, जिसकी वजह से स्किन हमारी रिजुविनेटेड हमें दिखाई देती है। सो 1 चम्मच आपने मिक्सचर लिया कॉफ़ी, ग्लिसरीन एंड पानी का, और 1 चम्मच आपने दही ऐड किया। तीसरा और लास्ट इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें यहाँ पे डालना है वो है 1 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा एक नेचुरल स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग, स्किन टाइटनिंग एजेंट है, जो स्किन को ओवरऑल एक हेल्दियर लुक देने में हमारी मदद करता है। अब तीनों चीज़ों को मिलाकर आपने अपने चेहरे पर लगाया। पहले तो 15 से 20 मिनट के लिए रहने दीजिए, ताकि एक पैक की तरह ये आपकी स्किन को लिफ्टिंग दे दे, आपकी स्किन को एंटी सैगिंग इफेक्ट दे दे। फिर अपने हाथों को गीला करते हुए हल्के हल्के हाथ से छोटे छोटे सर्कल्स बनाते हुए आप मसाज कीजिए। 15-20 मिनट मसाज करने के बाद चेहरे को वॉश कीजिए, और आप देखोगे इस कॉफ़ी की वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दीएस्ट फॉर्म में आपको नज़र आ रही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इस कॉफ़ी को इस पानी और ग्लिसरीन के साथ मिला करके एक पेस्ट जैसा फॉर्म बना लेते हो, तो इसकी इफेक्टिवनेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। मेक श्योर इस फॉर्मुलेशन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हफ्ते में एक बार 3 से 4 महीने तक करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।